Welcome back to my YouTube channel, Way Came to Glory. Today, we are going to learn molecular mass and formula unit mass. So बच्चों, formula unit mass और molecular mass में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम वो देखेंगे. So, molecular mass और formula unit mass. In that molecular mass का मतलब sum of atomic masses of the element in molecule. एक मॉलिक्यूल में होने वाले प्रेजेंट होने वाले हर एक के एटॉमिक मास की प्लस दैट इज द एडिशन. और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास इट मीन्स दैट इट इज ऑल्सो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस बट इन दी फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड. बस फॉर्मूला यूनिट ये वर्ड डिफरेंट है बच्चों, लेकिन और एक डिफरेंस है इसमें. जनरली यहाँ पे जो कंपाउंड रहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास में वो अपने अपने आयंस के फॉर्म में भी रहते हैं. सो विल टेक वन बाय वन एग्जाम्पल. सबसे पहली बात, फॉर्मूला यूनिट मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, टेक्निक एक ही है और इसका जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट. इसे कहते हैं AMU. बट अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर जैसे रहता है ना, वैसे लेटेस्ट रिकमेंडेशन दिए हैं IUPAC ने. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC दैट AMU गेट कन्वर्टेड एज अ U and U is called as unified mass. सो बच्चों ये सम जो करनी है हमें एटॉमिक मासेस की. अरे भाई सबसे पहले आपको एटॉमिक मासेस पता तो होना जरूरी है कि नहीं? सो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमेशा 1 रहता है. कार्बन का 12 रहता है. हर एक के साथ आपको यूनिफाइड मास लगाना है. देन ऑक्सीजन का 16 रहता है. सोडियम 23, क्लोरीन 35.5 U, नाइट्रोजन 14 U. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम्स यूज होने वाले एटॉमिक मासेस है. सो बच्चों हम किस प्रकार से इसे लिख रहे हैं ये देखो जरा. H2O. इफ यू टेक द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर, देन सबसे पहले ये वाटर का कैसे लिखना है. आपको सिर्फ पहले काउंट करना है कि कौन सा एलिमेंट कितने क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट है. बच्चों ये H2 है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है. सो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन लिखूंगी, प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन. जितने हैं उतनी क्वांटिटी पहले लिखो और जो है वो जो सिंबल है बाद में लिखो. इससे क्या होता है ना बच्चों, जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये ऐसे करने से नहीं होगी. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का कितना है? 16. 2 1 जा 2, 16 1 जा 16. सो वाटर का बन गया 18U. वाटर का 18U एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास बन गया. अभी हम फॉर्मूला यूनिट मास, मैं फॉर्मूला यूनिट मास करके बताऊंगी, लेकिन बच्चों दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है. सो सेकेंड इज NaCl. सो बच्चों सबसे पहले क्वांटिटी लिखना है और बाद में सिंबल. ये हमेशा याद रखना, ये स्टेप आपको फॉलो करना है. 1 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन. 1 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम कितना है? 23 प्लस क्लोरीन कितना है? 35.5. सो 23 प्लस 35.5. यहां तक आ गए हम. 35.5 प्लस 23 को आपको एडिशन करनी है. 5 एज इट इज,
5 + 3 8, 3 + 2 5, 58.5. सो टोटल हमें NaCl का मिला है 58.5. सो बच्चों है ना इजी, जो टेक्निक रहती है वो दोनों में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें फॉर्मूला यूनिट नाम दिया है, आयंस भी आते हैं और इसमें सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन ए मॉलिक्यूल दिया गया है. सो हम थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं. देन बच्चों सबसे पहली बात NaCl हो गया. हम छोटे छोटे कंपाउंड्स देखेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन एक मल्टीप्लाइड बाय एक ही कार्बन है, 1 क्वांटिटी है, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय O लिखेंगे. अब कार्बन की जगह पे आपको कार्बन की वैल्यू डालनी है, प्लस ऑक्सीजन के जगह पे आपको ऑक्सीजन की वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द मल्टीप्लीकेशन. 12 1 = 12, 16 2 = 32, then 2 + 2 4, 3 + 1 4. Therefore the carbon dioxide has 44 unified mass. ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का. हमने NaCl का देखा, देन आफ्टर दैट वाटर देखा, H2O भी देखा है हमने, ऑल दिस थिंग्स. अभी इसके बाद थोड़ा सा हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन में जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन में. एक मैं मीथेन का करके दिखाऊंगी. आप इसी की हेल्प लेके बहुत सारे फॉर्मूले जो है उनका आप मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास, कैलकुलेट कर सकते हो. बच्चों और एक बात, CH4 मैं मीथेन का बताऊंगी. आपको कोई भी कैलकुलेट अगर करना है तो आपको वही टेक्निक यूज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एक है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन. देन हाइड्रोजन 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन तो एक ही है, 12 1 = 12 प्लस 4, 12 + 4 16, 16U. ये बन गया हमारा मीथेन का एटॉमिक मास. सो बच्चों इस तरह से सिंपल टेक्निक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो वहां पे आपको इजी तरीके से ये कैलकुलेट हो सकता है. जस्ट चूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक. ये पहले लिखो, आपको 100% कोई गलती नहीं मिलेगी इसमें, और easily you can solve it. So thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel.